जीएम योगा एंड फिटनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ शीर्षासन के बारे में। सबसे पहले इसके लाभ। इस आसन को सर्वश्रेष्ठ आसन समझा जाता है। नेत्र दोष, रक्त विकार, कुष्ठ आदि रोग तथा स्त्रियों की मासिक धर्म संबंधी बीमारियों के लिए भी यह आसन बहुत लाभदायक है। बालों का असमय सफ़ेद होना, झड़ना, टूटना रुकता है क्योंकि बालों को अधिक मात्रा में रक्त पोषण मिलता है। नज़ला और जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक आसन है। मस्तिष्क संबंधी अधिकांश रोग इस आसन से ठीक हो जाते हैं। याददाश्त तेज होती है। इस आसन के अभ्यास से सारे शरीर का रक्त मस्तिष्क, हृदय और शरीर के ऊपरी विभाग में प्रचुर मात्रा में एकत्रित होता है, जो इनके लिए बहुत लाभदायक है। इस आसन के नियमित अभ्यास से युवावस्था लंबे समय तक बनी रहती है तथा बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है। मानसिक तनाव और शारीरिक थकान दूर होते हैं तथा चेहरे पर तेज आता है। कब्ज, बवासीर, हर्निया आदि रोग दूर होते हैं। फेफड़े मजबूत होते हैं तथा सांस संबंधी विकार दूर होते हैं। पैरों और कमर का दर्द दूर होता है। गर्दन, कंधे व कमर मजबूत बनते हैं। पाचन तंत्र में सुधार होता है तथा शरीर स्वस्थ होता है। अब कुछ सावधानियां, यानी कि किन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर या हृदय की बीमारी हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन के बाद शवासन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान यह आसन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आसन किस प्रकार से किया जाता है। शांत स्वभाव से वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और आगे की ओर झुककर दोनों हथेलियों को खड़ी स्थिति में जमीन पर रख लें। कोहनियों को भी जमीन पर रख लें। अब माथे के ऊपर वाला हिस्सा, जहां से बाल शुरू होते हैं, उसके ऊपर और नीचे 1 से 2 इंच तक के हिस्से को जमीन पर रखें। सिर को हथेलियों से बिल्कुल सटा लें। हथेलियों से सिर को इस प्रकार सटा लें जैसे हथेलियों से सिर को पकड़ा हुआ है। ध्यान रहे सिर के नीचे योगा मैट या कोई कंबल टाइप कपड़ा होना चाहिए ताकि जमीन या फर्श सिर पर चुभे नहीं। अब धीरे धीरे हिप्स को थोड़ा ऊपर उठाएं और घुटनों को सीधा कर लें। पंजों को कोहनियों और घुटनों को चेस्ट के नज़दीक लाएं और घुटनों को मोड़कर पैरों को ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दें। धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा कर दें। पंजे ऊपर की ओर खिंचे हुए हों। अब इस पूरी प्रक्रिया को बैक साइड से भी देखें। इस प्रकार से वज्रासन में बैठना है और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेना है। अब आगे की ओर झुकते हुए हथेलियों को खड़ी स्थिति में मैट पर रख लेना है। अब ध्यान पूर्वक देखें, पंजे और घुटने इस प्रकार से जमीन पर टिके रहेंगे। अब धीरे धीरे हिप्स को ऊपर उठाना है और घुटनों को सीधा करना है। पंजों को कोहनियों और घुटनों को चेस्ट के नज़दीक ले जाना है। ये सब इस प्रकार से करना है। पंजों को इस प्रकार से कोहनियों के नज़दीक लाना है और घुटनों को मोड़कर धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखें और ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा कर दें। पंजे ऊपर की ओर बिल्कुल खींचे रहेंगे। पंजों को ऊपर की ओर खींचकर रखने से गर्दन, सिर और कंधों पर शरीर का भार कम महसूस होगा। इससे ज़्यादा देर तक हम शीर्षासन कर पाएंगे। अब इसको कमर की साइड से देखिए। दोनों कोहनियाँ किस प्रकार से नीचे टिकी रहेंगी। दोनों कोहनियों के बीच की दूरी लगभग कंधों की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। इससे शरीर का संतुलन बनाने में आसानी रहेगी। यदि शरीर का संतुलन पीछे की ओर अधिक हो जाता है, यानी कि कमर की ओर, तो उसे हाथों की हथेलियों से कंट्रोल किया जाता है। और यदि शरीर का संतुलन चेस्ट की ओर ज़्यादा हो जाता है तो उसे कोहनियों से कंट्रोल किया जाता है। यानी कि शरीर के संतुलन को एक ओर से कोहनियाँ और दूसरी ओर से खड़ी स्थिति में हथेलियाँ कंट्रोल करती हैं। पैरों के पंजों को ऊपर की ओर खींचकर रखने से भी शरीर का संतुलन अच्छा बना रहता है।
और गर्दन, सिर और कोहनियों को शरीर का बोझ भी कम महसूस होता है। शरीर ऊपर की ओर बिल्कुल खिंचा हुआ रहना चाहिए। शरीर को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। इस आसन को साइड पोज में भी देखिए। कोहनी और हथेली किस प्रकार से टिकी हुई है, ये साइड पोज में देख सकते हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर एक लाइन में रहेगा। पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा शरीर भी खिंचा हुआ रहेगा। शरीर को और खास तौर से कमर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते ही शरीर का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए पूरे शरीर को खींचकर रखना है और खास तौर से कमर की मांसपेशियों को पूरा खींचकर रखना है। इससे कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और शरीर का संतुलन अच्छा बना रहेगा। कमर की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ भी अच्छी बनी रहेगी। यदि कमर की मांसपेशियों को मजबूती से खींचकर रखा जाए तो हम अपने पैरों को ऊपर से नीचे बीच में कहीं भी रोककर किसी भी पोजीशन में रुके रह सकते हैं। आप इसमें यह देख सकते हैं। इसके अलावा भी और कई प्रकार की पोजीशन इसमें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर रुके रहने के बाद फिर से पैरों को ऊपर की ओर आसानी से किया जा सकता है। इस स्थिति में अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुके रहें। शुरुआत में इस आसन को 15-20 सेकंड, फिर 30 सेकंड और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से बढ़ाते हुए 3 से 5 मिनट तक की अपनी कैपेसिटी ज़रूर बना लें। अभ्यास के अनुसार इस आसन की अवधि को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। नए अभ्यासी यानी कि बिगिनर्स इस आसन को सभी आसनों के बाद में करें। पुराने अभ्यासी इस आसन को शुरुआत में भी कर सकते हैं। इस आसन को करने के बाद शवासन जरूर करना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इस अवस्था में रुके रहने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं और जमीन पर टिका दें और अपनी प्रारंभिक स्थिति यानी कि वज्रासन में बैठ जाएं। जैसा कि अभी आपको बताया कि इस आसन के बाद शवासन करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए कुछ देर के लिए शवासन भी करें। यदि इस आसन को शुरुआत में या आसनों के बीच में किया गया है तो जितनी अवधि के लिए ये आसन किया गया है उससे कम आधी अवधि तक शवासन जरूर करें। और यदि अंत में किया गया है तो जितनी अवधि के लिए इस आसन को किया गया है कम से कम उतनी अवधि तक शवासन जरूर करें। पर्याप्त अवधि तक शवासन कर लेने के बाद अपनी हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़ें और अपनी आँखों पर रख लें। इसके बाद धीरे धीरे आँखें खोलें और उठकर बैठ जाएं। अभी आपने देखा कि यह आसन किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी आसन या योग क्रिया को नियमित रूप से करने से ही उसके लाभ प्राप्त होते हैं। अतः इस आसन को नियमित रूप से करें। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।